नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। वंस अपॉन अ टाइम अ पुअर फैमिली लिव्ड इन अ विलेज। द फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर 2 children. They didn't had anything to eat. They tried a lot to get work but did not get the job. One day they got the idea that it is difficult to find work in this village. Let's go somewhere else. यानी एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। खाने को कुछ नहीं था। काफ़ी सोचा कि काम मिले, मगर काम नहीं मिला। एक दिन उन्हें विचार आया कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। होपिंग टू गेट वर्क दे लेफ्ट द विलेज. It was night time. The way was also wild. They decided to spend the night under the tree. The man sent one of his boys to fetch wood and the other to fetch water, told the wife to light the stove and he cleaned the place. All 4 did their respective tasks. यानी काम मिलने की आशा से वे एक दिन गांव छोड़कर चल दिए। रात का समय था, रास्ता भी जंगली था। सोचा वृक्ष के नीचे रात गुजारी जाए। आदमी ने अपने एक लड़के को लकड़ी लाने के लिए तथा दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया। बीवी को चूल्हा जलाने के लिए कहा और उसने जगह साफ कर दी। चारों ने अपने अपने काम कर लिए। The stove was lit and the water also started heating up. Swan on the tree started thinking, what a foolish man he is. He has lit the stove but has nothing to cook. Swan asked him, what do you have to cook? The man said, we will kill you and eat you. यानी चूल्हा जलाया गया और पानी भी गर्म होने लग गया। वृक्ष के ऊपर हंस रहता था। वो सोचने लगा, ये कैसा मूर्ख आदमी है, इसने चूल्हा तो जला दिया मगर इनके पास पकाने को तो कुछ है ही नहीं। हंस ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वो आदमी बोला, तुझे मार के खाएंगे। Swan said, why will you kill me? The man said, we have neither money nor food, so what can we do? Swan got lost in thought. Swan thought that they would eat him up. So the Swan said, if I give you money, will you leave me? The owner of the house said, yes, we will. Swan said, come with me, I will give you money. यानी हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? आदमी बोला, हमारे पास ना पैसे हैं और ना ही सामान, तो क्या करें? हंस सोच में पड़ गया। सोचा, मुझे तो ये खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूँ तो मुझे छोड़ दोगे? घर का स्वामी बोला, हाँ छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूँ। The swan took them a little far away and pointed with its beak and said to take them out of here. They dug the pit and took out the money from there. After thanking the swan, they returned to their village and started living happily. यानी हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहाँ से निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहाँ से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मौज से रहने लग गए। Now there was no shortage of anything in his house. The neighbor saw that what thing has come to this family that so much has come to them. The neighbor called the little boy and asked the whole thing that where did the money came from. He also had 2 children. He also made such a plan and left. यानी अब उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पड़ोसी ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज़ आ गई है जो इनके पास इतना कुछ आ गया। पड़ोसी ने छोटे लड़के को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि पैसा कहाँ से आया है। उनके भी 2 बच्चे थे, उन्होंने भी ऐसी ही योजना बनाई और चल दिए। द नेबर ऑल्सो कैम्प्ड अंडर द सेम ट्री. नेबर टोल्ड हिज एल्डर बॉय, यू ब्रिंग वुड एंड आस्क्ड द यंगर बॉय टू ब्रिंग वाटर, बट both started fighting. Wife also said that I am tired.
Somehow the wood got accumulated and the water started heating up. The swan came again and said, "You don't have anything to eat, then why are you heating the water?" The man said, "We will kill you and eat you." यानी पड़ोसी ने भी उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा लिया। पड़ोसी ने अपने बड़े लड़के को कहा, "तुम लकड़ी लाओ," तथा छोटे को पानी लाने के लिए कहा। परंतु दोनों आपस में लड़ने लगे। बीवी ने भी कहा कि मैं थक चुकी हूँ। जैसे तैसे लकड़ी इकट्ठा हो गई और पानी गर्म होने लगा। हंस फिर आया और बोला, "तुम्हारे पास खाने को तो कुछ नहीं है, तो फिर तुम पानी क्यों गर्म कर रहे हो?" आदमी बोला, "तुझे मार कर खाएंगे." Swan smiled and said, "The killer had come 3 days back. Don't waste your time. Go home. How will you kill me? You are fighting among yourselves. Those who have to win others do not fight between themselves." यानी हंस मुस्कुरा उठा और बोला, "मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे। तुम अपना समय खराब मत करो। घर जाओ। तुम मुझे क्या मारोगे? तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्हें जीतना होता है वे खुद नहीं लड़ते." The moral of the story is that people who want to progress work together, and even today they are the ones who dominate the world. Only those who live in harmony win. यानी कहानी का नैतिक यह है कि जिन लोगों ने तरक्की करनी होती है वे मिलकर चलते हैं, और आज भी संसार में उनका ही बोलबाला है। जो आपसी तालमेल में रहते हैं वे ही जीत जाते हैं। तो आज का सवाल है, एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद।